मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर अमावी समता पार्टी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार के मुद्दे आपके साथ में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कामता प्रसाद सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमावी समता पार्टी। सरोज जी, आप जो यहाँ धरने बैठे हुए हैं जी, तो कौन कौन से मेन आपके जो है बिंदु हैं जिनकी वजह धरने बैठे हुए हैं? जी, ये मुख्य रूप से 11 बिंदु हैं जिसको लेकर के हम यहाँ पर धरने पर पार्टी बैठी हुई है। मुख्य बिंदु यह है कि जो संसद में नया संसद जो स्थापित हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है पिछले समय में, जिसका साधु संतों ने आए, उपस्थित हुए और वहाँ शिलांग जो राजदंड के आधार पर उसको चिन्ह से स्मृत किया गया है, उसके आधार पर इन्होंने किया है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजध्वज एक खतरे में है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। आप लोग कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं? हम लोग आज करीब 11 बजे दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कब तक के धरना चलेगा? धरना 4 बजे तक चलेगा। एक दिवसीय को सांकेतिक धरना है? जी, एक दिवसीय सांकेतिक धरना है। ज्ञापन किसको संबोधित जाना है? ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है द्वारा उप जिलाधिकारी नवाबगंज बाराबंकी। हम चाहेंगे कि अन्य बिंदुओं के संबंध में थोड़ा संक्षेप में आप जानकारी दें। अन्य बिंदुओं के संबंध में जैसे पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, इन सब का जो आरक्षण है इसको सरकार ख़त्म कर रही है। इसका इन्होंने जरिया लिया है कि सारे विभागों को बेच करके ये उसका निजीकरण करने हैं। निजीकरण करने के बाद जो है उसमें आरक्षण की कोई बात नहीं है। और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम आरक्षण के घोर विरोधी हैं, जिससे कि अकुशल लगता है। इनको हम कभी भर्ती नहीं करेंगे, हम जनजात विरोधी हैं ये। और तीसरा है मोदी सरकार, ये जो महाराजा लाखन पासी इन्हें लखनऊ को बसाया है, इसको हटा करके लक्ष्मणपुरी नाम रखना चाहते हैं पौराणिक कथा के आधार पर, जिसका उसका पहले से ये प्रतीत होता है कि इन्होंने हवाई एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह अड्डे पर इन्होंने लक्ष्मण की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दिए हैं। सारा प्रक्रिया इनकी करीब पूरी है, केवल उद्घोषण और घोषणा करने की देरी बाकी है। कलुषित भावनाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जैसे कृषि पालक हैं, गरीब लोग हैं, इन सबको इन्होंने गोवध अधिनियम लगा करके सख्ती से करके जो गरीब आदमी हैं उनकी रोजी रोटी तो मिल नहीं रही है। उसी के साथ जो पशुपालन करके, गाय पालन करके और बकरी पालन करके तमाम करके उन्होंने गोवध अधिनियम लगा दिया है, जिससे कि खेत खलिहान फसलें सब चौपट कर दे रही है। साथ साथ इनको यदि क्रय विक्रय होता है तो उससे भी कुछ उनको फ़ायदा होता है, रोजी रोटी हो जाता है। तो बाज़ार इनको बंद कर दिया है। इसलिए मांग है राष्ट्रपति महोदया जी से कि इसको ख़त्म करें और सबको रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करें। धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक आज़ादी मौलिक अधिकार के रूप में ये ख़त्म कर दिए हैं। किसी को अपने धर्म की बात, जबकि भारत निरपेक्ष देश है, सभी लोग मौलिक आधार पर अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है धर्म पर लगा काबू कर रही, केवल एक धर्म अपनी बात को करना चाहती है। अगली बिंदु है दोहरी शिक्षा नीति। दोहरी शिक्षा नीति है जो उच्च लोग हैं, अमीर गरीब हैं, उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था है। उस शिक्षा और शिक्षा के विषय में आपसे ये कहना चाहते हैं महोदय जी कि इन्होंने अभी 15-20 दिन की बात है, इन्होंने जो भारतीय शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षण संस्थाएं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक अभी सर्कुलर जारी किया है कि जो 16 साल की कम उम्र के लोग बच्चे हों, चाहे किसी के बच्चे हों, उनको जो है कोचिंग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोचिंग बंद करा दिए हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे से 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को पढ़ा नहीं जाएगा, कोचिंग के माध्यम नहीं किया जाएगा, तो क्या आगे क्यों 16 साल के बाद वो पढ़ेंगे?
वो कतई नहीं पढ़ाएंगे, वो निरक्षर हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने शिक्षा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो ये दोहरी नीति शिक्षा की है, इसके ख़त्म करके और CA, NRC और NRP, UCC, धारा 370, तलाक बिल, ये सब अनैतिक हैं। इन सब को ख़त्म करके देश को आज़ाद करें। किसानों, श्रमिकों आदि पर इन्होंने कानून लगाकर अधिवक्ताओं को, कर्मचारियों को तमाम लगा करके कानून बना करके इनसे GST तमाम पैसा इकट्ठा करके सब अडवाणी, मोदी तमाम जगहों पर इन्होंने दे दिया, उनको सब पैसा माफ़ कर रहे हैं। SC/ST संबंधित भी कोई आपके पास बिंदु जुड़ा हुआ है? हाँ, SC/ST संबंधित बिंदु ये है कि इनको जो रोजी रोटी, धरना, शिक्षा, आरक्षण, ये सब पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है। ये लोगों की समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या होगा, आखिर आगे क्या होगा। जो 47-75 आज़ादी के 75 वर्षों के बाद जो छुआछूत थी, अस्पृश्यता थी, वो सामान्य आ गई है। जहाँ से ये संविधान बदले, मनुस्मृति विधान लागू हुआ, ये समाज शूद्र, शेड्यूल कास्ट, SC/ST वो भी वहीं के पहुंच जाएंगे। ये इन्होंने अगला भी बिंदु है इसमें कि ये 5 किलो मजदूरी, 5 किलो कोटे से, दाना पे, राशन से क्या इनकी जीविका चल सकती है? ना ये दवाई कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, न कपड़ा बांध सकते हैं, न अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह भी सब उसमें संलग्न है। कुछ नहीं कर सकते हैं। देश गुलाम हो चुका है। आप समझिए, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो, हमारे साथी जितने भी हैं, इतना इसे देखते हैं। हमने बहुतों से बात किया, उन्होंने कहा कि ये देश का असली चिट्ठा है। ये जो चिट्ठा हमने दिया है, ये देश का असली चिट्ठा है। इससे सारे लोग दुखी हैं। ये है कि कोई बोल नहीं रहा है। सब उन्हीं लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो और तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, देश की जितनी पार्टियां हैं सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए इसकी आवाज़ को कोई उठा नहीं रहा है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि क्या इस संबंध में कोई बड़ा आंदोलन करने का प्लान है आप लोगों का? जी, अभी तैयारी चल रही है। अब देखते हैं कैसा हो समय आएगा। यदि हम लोग तो लिख रहे हैं, आगे भी इसको आंदोलन के रूप में इसको ले चलेंगे। बुद्ध बाद को ले चलेंगे, ज्ञान को ले चलेंगे। जैसा कि बाबा साहब का कहना था जी कि जब तक सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक आप व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जी, तो क्या इस संबंध में आने वाले चुनाव में किसी दल के साथ में आप अपना समझौता कर सकते हैं? जी, चूँकि सत्ता परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने कहा था कि बिना अपने पार्टी हो, अपने लोग हों, बिना उसके कुछ हो नहीं पाएगा। तो आवामी समता पार्टी के संस्थापक माननीय राम समुद्र जी थे, उन्होंने संस्थापित किया है। एक दल के रूप में हमने पार्टी पंजीकृत है। उस दल के रूप में हम पूरे देश में समय अनुसार इसको आगे ले करके सत्ता परिवर्तन करेंगे। अभी फ़िलहाल 53 लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी माननीय महेंद्र कुमार जी का मतलब घोषणा हो गई है कि यहाँ से लोकसभा से लड़ेंगे। बाकी और सीटों से जो लड़ने वाले होंगे, तैयारी होगी। मतलब चुनाव में भी भागीदारी निभाने का जी बिल्कुल। पार्टी का और है। जी और दूसरी बात आपने जो कि किसी दल से हम इसलिए नहीं समझौता करेंगे कि वो सारे दल के लोग जो है उस व्यवस्था के पोषक हैं जिसके आधार पर ये पूरा देश जो है गुलाम होता जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।